जीवन तो चल रहा है, जीवन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, जीवन चल रहा है लेकिन जीवन के बिना जो जीवंतता है भीतर, वो जब तक अनुभव में नहीं आएगी तब तक केवल मनोवृत्तियाँ अनुभव में आएगी। शरीर के रूप में जो अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं उनके अनुसार व्यक्ति जीवन जीता रहेगा। बाहर जो हो रहा है उनके अनुसार व्यक्ति जीवन जीता रहेगा। कोई व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, ऐसे विषय भुगते हैं, तो उनकी चाहत आशाओं के रूप में उनके भीतर डल जाएगी। हो सकता है उसे इतना आनंद ना मिला हो, पशुवत जीवन हो जाएगा। जो आनंद मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, वो सुख भी केवल इंद्रिय गम्य होगा, केवल शारीरिक लेवल पर होगा। व्यक्ति धीरे धीरे, देखो, अगर व्यक्ति प्राकृतिक रूप में जीवन जीता है, केवल जितनी ज़रूरत है उतना जीवन जी रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति में बुद्धिमत्ता होती है ना। देखो, अध्यात्म नहीं है और बुद्धिमत्ता है तो व्यक्ति उलझेगा ही उलझेगा। अध्यात्म नहीं है और बुद्धिमत्ता है तो व्यक्ति 100% उलझेगा। वो इसलिए उलझेगा कि वो ये सोचेगा कि जो मेरी स्थिति वर्तमान में है ना, वो कंप्लीटली पूरे जीवन रहे। वो युवा है तो वो यही सोचेगा मैं युवा रहूं। कोई विषय भोग कर रहा है तो उसे यही लगता है कि यही आनंद है और ये पूरे पूरे जीवन मिलना चाहिए। जो वो देख रहा है उसमें मौज मज़ा, उसमें आनंद करने लगेगा, मुझे यही आनंद मिल रहा है और यही होना चाहिए। वो ज़्यादा देखेगा, ज़्यादा देखेगा। शरीर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो भी वो दवाइयाँ करके देख। थोड़ा सा पैसा मिला तो उसे ये लगेगा कि इनसे भी ज़्यादा पैसा मुझे मिल जाए, और पैसा मुझे मिल रहा है वो किसी भी रास्ते से मिल जाए, वो कोई मायने नहीं रखेगा। अध्यात्म नहीं है तो मॉरल के कोई सिद्धांत भी नहीं रहेंगे, क्योंकि व्यक्ति केवल वही देखेगा जो उनकी इंद्रियां उसे दिखाएगी। जो मन में जो उटपटांग हरकतें उत्पन्न हो रही है वही वो करेगा। और इन सब में अगर उसे दुख मिला, दुख मतलब वो जो चाहता है वो उसे नहीं मिला, तो वो धराशाय हो जाएगा। और हो सकता है वो असंतोष में गिर जाए, एंग्जाइटी में गिर जाए, डिप्रेशन में आ जाए, कोई अपराध कर बैठे। तो कुल मिला के उनका जीवन केवल एक केवल दुनियावी चीज़ों को बटोरने में लगेगा। और दुनियावी जो चीज़ है ना, उनकी फितरत क्या है वो हमें मालूम है। वो एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती है। और व्यक्ति का शरीर भी आप देखें, शरीर परमानेंट रहने वाला नहीं है, उसमें भी बदलाव आते रहेंगे। जो व्यक्ति युवा है और जो विषय भुगत रहा है, उस विषय की उसे आदत बन गई है और वो यही मानता है कि विषय में ही सब कुछ है। हाँ, एक बात है, कोई व्यक्ति ऐसी आर्गुमेंट करता है कि विषय भुगतते भुगतते वो तृप्त हो जाएगा, फिर विषय की ओर नहीं देखेगा। तो ऐसा कभी नहीं होता। दिए में आप जितना घी डालोगे उतनी लो ज़्यादा प्रज्वलित होगी। जितना विषय ज़्यादा भुगतेंगे उतनी भूख बढ़ेगी, विषय की ओर भूख बढ़ेगी। अगर अध्यात्म नहीं है, अगर विवेक ज्ञान नहीं है, व्यक्ति ज़्यादा विवल हो जाएगा, ज़्यादा लालायित हो जाएगा। अगर अब एक मान लो कि वो व्यक्ति डर रहा है, ऐसा होता है, तो वो क्या करेगा?
वो अपनी सभी प्रकार की इच्छाएं दबा देगा। और ये जो दबी हुई इच्छाएं है ना, वो बहुत सारे रोग लेकर आएगी। नहीं, क्योंकि पशु में बुद्धि नहीं है। पशु वही करेगा जो केवल जितना शरीर के लिए जरूरत होती है उतना करेगा। पशु के लिए सेक्स का जो समय है ना, वो निश्चित होता है। आपने ये बात तो सुनी होगी, लेकिन मनुष्य में नहीं है। मनुष्य बुद्धि से, देखो, बुद्धि और मन दोनों इकट्ठा होकर एक बार मन से, अगर एक बार उसने ये विषय भुगता है तो उनकी उसे चाहत लग जाती है। फिर वो ये बुद्धि से सोचेगा कि ये मुझे परमानेंट मिलता ही रहे। केवल प्राकृतिक दबाव से आकर वो नहीं करेगा। फिर वो अपना एक प्रकार का मौज मजे का साधन बना लेगा इस जगत को, जगत की चीज वस्तुओं को, विषयों को, और वो उसमें फंस जाएगा। दूसरी बात मोरालिटी की है। उनकी मोरालिटी चली जाएगी क्योंकि वो यही मानेगा कि जितना मुझे मौज मजे का साधन, अय्यासी का साधन, जितना धन संपत्ति ज़्यादा मिलेगी, सत्ता संपत्ति ज़्यादा मिलेगी, उतना मैं सुखी हो पाऊँगा। तो वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, मिलावट करेगा, लांच रिश्वत लेगा, किसी व्यक्ति के पास किसी भी तरीके से धन ऐंठ लेगा, चोरी करे, ये भी हो सकता है, वाइट चोरी करे, ये भी होता है। वाइट चोरी जो दिखती नहीं है, उचापत करना, ये सब होता है ना। जो गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं वो कुछ इस प्रकार का करते हैं कि इस तरह से उसे ज़्यादा धन मिल जाए, ये सब करेगा। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति कमज़ोर है तो वो विषय भुगतने के लिए, मतलब ज़्यादा संपत्ति के लिए, उनकी ज़मीन हड़पने के लिए कुछ एड़े टेढ़े काम भी करेगा, उसे दबा देगा, एक ग्रुप बनाएगा। देखो, महाभारत के युद्ध में यही हुआ। दुर्योधन ने बहुत बड़ा ग्रुप बनाया, एक सेना इकट्ठी की अत्याचारियों की। ये बहुत कुछ होता है जगत में। अगर वास्तविक अध्यात्म नहीं है तो वास्तविक अध्यात्म ये कहता है कि जगत जो है उसमें जो तुम्हें काम करना है वो निमित्त मात्र होकर करना है, तुम्हें आनंद भीतर से मिलेगा। आनंद की खुदान तुम्हारे भीतर है, उनके लिए तुम्हें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जिसे अध्यात्म के बारे में बहुत गहराई से पता नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि भाई त्याग करो, त्याग में सब कुछ है, त्याग करोगे तो तुम्हें अच्छा होगा। ऐसी बात नहीं होती। त्याग में आनंद है, ये पसंदगी का मार्ग है। भीतर की चेतना हमारी जो है वो स्वयं आनंद रूप है। ये तो उपनिषद भी कह रहा है। हमें आनंद इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि बुद्धि और मन जो है ना, उसने उस चेतना को पकड़ कर रखा है। मतलब कि जो चेतना को मैं हूँ का भाव हो रहा है ना, वो मन के आधार पर हो रहा है, इस मनोवृत्तियों के आधार पर हो रहा है, शरीर के आधार पर हो रहा है। तो इस जगत की रचना ऐसी है कि जिसे मिला उसे मिला और नहीं मिला उसे नहीं मिला, ये होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब के यहाँ जन्म हुआ उनका, तो उन्हें ये सब भुगतने में, ये सब इकट्ठा करने में बहुत समय लगेगा। उनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, देखो, फीस नहीं है, उसे पढ़ना है, उनके पास फीस नहीं। और हो सकता है कोई लोगों के पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, कम कपड़े हैं। ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ तो क्या होगा? तो बहुत सारे प्रश्न हैं अध्यात्म के बिना इस जगत में, वो सुलझ नहीं पाते। एक बात है व्यक्ति आदि बन जाएगा, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, ये नित्य परिवर्तनशील है, कब क्या हो जाए पता नहीं।
केवल हमने एक आधार रख के जीवन जिया इस जगत की चीज़ वस्तुओं पर कि ये है ना तो ही मेरा सब कुछ है, वो चला गया तो तुम क्या करोगे? फिर से तुम लाचार बन जाओगे, बेबस बन जाओगे। और ये जो है ना वो बहुत मामूली मत समझना, ये आघात लगता है ना, अरे बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं कोई ऐसा जघन्य अपराध कर बैठते हैं क्योंकि बाहर से ये कचरा आ रहा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके बिना कोई व्यक्ति ठीक तरह से जी भी नहीं पाएगा। आज उनकी ज़रूरत बहुत है। पहले के समय में तो क्या था, बाहर से जो इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं आती थी, मोबाइल का ज़माना नहीं था, इसलिए जो न्यूज़ होते हैं ना, जो बाहर से कचरा आता है वो बहुत कम आता था। क्योंकि जब व्यक्ति देखेगा, सुनेगा, तब उनके अनुसार सोचेगा, तब वो क्रियाएं करेगा। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। आज क्या हो रहा है, आज तो सुबह से जैसे ही उनकी आंख खुली मोबाइल लेकर बैठ जाता है और न जाने इधर उधर का कहाँ से उनके सामने ये सब आ जाता है और वो वही देखता है। क्योंकि सहज रूप से अध्यात्म नहीं है तो उनकी रुचि क्या होगी कि जितना ज़्यादा मिल जाए, देखो यही उनकी रुचि होगी कि वो अपनी शरीर की, देखो आपने बहुत बार ऐसा देखा है कि व्यक्ति ऐसा वैसा खाता है, तब वो ये भी नहीं सोचता कि मेरे शरीर के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। और आजकल आप देखते हैं ना, न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा कि जो हम खाना खाते हैं, चटपटा खाना, उसमें विटामिन्स कम होते हैं। वो खाने के लिए कभी कभी तो लायक भी नहीं होते। उसमें बहुत सारी मिलावट की गई है, उसमें जंतु भी बहुत ज़्यादा है। और कभी कभी तो ऐसा बनाया जाता है कि जो हमारे शरीर में अत्यंत हानिकारक हो, बहुत नुकसान करता हो, फिर भी चटपटे स्वाद के कारण व्यक्ति खा लेता है। क्योंकि व्यक्ति पूरी तरह से डिपेंडेंट है। जब तक वो अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म भीतर पला नहीं है, देखो स्वस्वरूप में नहीं है, जब तक आत्मा को जाना नहीं है, तब तक व्यक्ति पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट व्यक्ति को बरगलाया जाता है, उसे किसी भी तरह से आप बेहोश कर सकते हैं। कोई व्यक्ति को आप ये कह दे कि तुम्हें इतना धन यहाँ पर मिलेगा, तो वो व्यक्ति आपकी ओर, आप उसे वहाँ खींच लेंगे, फिर आप उसे धोखा देंगे। हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति ये करते हैं, तुम्हें यहाँ इतना पैसा मिलेगा, देखो यहाँ सुंदरी मिलेगी, कोई लड़की मिलेगी अच्छी सी, यहाँ आओ, और वहाँ फंसा देते हैं। ये होता है क्योंकि विषय जो है, बिना अध्यात्म मन इतना विवड़ बेचैन रहता है। थोड़े समय तक ठीक चलता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़े समय तक ठीक चलता है, जब तक सब कुछ चीज़ उनके अनुसार, मनोवृत्तियों के अनुसार चलती रहे, तब तक थोड़े समय तक ठीक चलता है। 4 दिन की चांदनी जैसा, फिर अंधेरी रात जैसा है। ये क्षणिक होता है, परिवर्तनशील होता है। तो स्वाभाविक रूप में परस्पर झगड़ा होता रहता है, कभी कभी ये भी होता है। अगर व्यक्ति डरता है, इनके पहले हमने कहा, अगर व्यक्ति डरता है, ये सब नहीं कर रहा है, तो मन से सोचने लगेगा, तो भी उन्हें प्रॉब्लम्स होंगे। मन में वो ये सोचता रहेगा कि अरे मेरे पास इतना धन नहीं है, इतनी संपत्ति नहीं है, इतना विषय का भोग मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, वही सोचता रहेगा। और ये सोच अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो रोगी हो जाएगा, शरीर के रोग। आज देखिए, आप देखिए ना, बाजार में देखें कितनी सारी दवाइयाँ लोग खा रहे हैं। विज्ञान का विकास होता है, लेकिन उसे ठीक दिशा में ले जाने के लिए अगर अध्यात्म नहीं है तो क्या होगा? वो केवल भोग की ओर ही जाएगा, और भोग परमानेंट रहता नहीं है।
जो इंद्रिय परमात्मा ने हमें दी रखी है उनका एक ठीक उपयोग है। खाना, हम आहार खाते हैं, खाना खाते हैं, वो क्यों है? शरीर के लिए, ये शरीर टिका रहे उनके लिए। लेकिन इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? ऐसा वैसा पेट में डालते ही रहेंगे और तौंद बड़ी हो जाएगी, पैर हमारे कमज़ोर हो जाएंगे, चलना फिरना, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भी होता है कभी कभी। और अगर विषय वासना में कोई व्यक्ति फंस जाता है, ये विचार में, शराब में, देखो ये भी होता है, कोई व्यसन में फंस जाता है, कोई जुआ खेलने लगता है, सट्टे में सारा पैसा बर्बाद, ये सब कुछ होता है उनके जीवन में। लेकिन अध्यात्म सही तरीके का अध्यात्म, देखो डिपेंडेंट वाला अध्यात्म नहीं, डिपेंडेंट वाला मतलब मुझे ये लेन देन वाला, वो अध्यात्म नहीं, वो तो धार्मिकता, मतलब भगवान को कहा कि मैं तुम्हें ये दूंगा तुम मुझे वो दो। ये तो एक प्रकार की बुद्धि की रमत है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि ये सोचती है कि क्यों ना अध्यात्म का सहारा लिया जाए ये विषय के लिए, जगत के लिए, दुनियावी चीज़ों बटोरने के लिए। वास्तविक में अध्यात्म स्वविकास है, अपना विकास। व्यक्ति ऊपर उठना चाहिए, बस यही होता है। जो बाहर चल रहा है वो निमित्त मात्र होकर वो करे, भीतर से वो चेतस हो जाए, नृत्य से आनंद में रह पाए, अपने आप पर कंट्रोल कर पाए। जितना वो कर पाएगा उतना उनके लिए बेहतर होगा। यही अध्यात्म है।